Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, student. Good morning, sir. Good Okay, morning, beta, you can start sir. writing your name number for attendance. सब लोग अपना नाम लिखना शुरू कर दो बेटा रोल नंबर के साथ. ओके, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं. Good afternoon, sir. It's good morning बेटा. बिस्तर वाला कौन है? सर कल आपने कुछ लिखाया था, मैं कल ले आया था इसलिए। नहीं बेटा, मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है. ओके, ठीक है। those who have not written the name, please give your name for attendance, everyone. सर मेरा नाम आ गया। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम आ गया बेटा. तुम कब से बोल रहे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा बेटा. ओके सर मारू नाम આવી ગયું। बेटा, आपने लिखा है तो आ जाएगा बेटा. आप पहली बार बैठे हो बेटा ऑनलाइन क्लास में. सर मेरा आ गया। તમારું આવી ગયું। बेटा किसी को बोलना नहीं है बेटा, सिर्फ लिखने का है. मैंने बताया बेटा आपको, बोलना नहीं है, सिर्फ नाम की डालो, लिख कर डालो. ओके, मुझे मिल जाएगा. बोलने की जरूरत नहीं है बेटा. बेटा रोल नंबर भी लिखा करो. हाँ नूरानी. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, so now I think we have to start. So if you all are ready, then we can start now. Still some are coming. Okay, are you ready everyone here? Shall we start now? सर लेक्चर स्टार्ट करो ना भाई।
सब लोग रेडी है ना बेटा? तो हम स्टार्ट करें लेक्चर। ओके सर, ओके, रेडी છે બધા. Okay, so once again, good morning to all and welcome in today's math online class. Now once again I am reminding you बेटा, जैसे कि मैंने कल बताया था, it is being recorded. अपना जो क्लास है वो बेटा रिकॉर्ड होता है. ओके, सो प्लीज बी सीरियस इन द क्लास. कोई मजाक मस्ती नहीं करना बेटा. क्लास को अच्छी तरह समझना है बेटा और ध्यान रखना है. ओके. So now, as you all know, in the yesterday's lecture we have completed our chapter number 10, tens, hundreds. ठीक है? और already I have sent its PDF also. अगर आपने देखा हो तो मैंने कल आपको PDF भी सेंड कर दी है. जो बाकी के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 22 तक, वो सब क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिए है. तो जिसका भी जो भी बाकी है वो अपनी बुक्स में लिख सकता है. क्लियर एवरीवन? 22 तक लिख रहे हैं सर. हाँ, सभी 1 से लेकर 22 तक का 2 हिस्सों में मैंने वो PDF भेजी हुई है. पहले मैंने 1 to 15 तक के भी भेजे थे. फिर मैंने कल, हाँ, फिर जो कल मैंने भेजा है ना PDF, वो 16 क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक का है. ओके बेटा. तो ये चैप्टर की मैंने 2 PDF भेजी हुई है. जिसका जो भी बाकी है वो कंप्लीट कर लेना लेसन. Now if you all are ready, then we can start today new lesson. Yes, ready. Okay. So next chapter is, Okay sir. उसकी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ. लेट्स सी. Google PDF. Okay, can you see the screen properly, everyone here? Yes sir. Okay, सबको दिख रही है ना स्क्रीन? सर 11 लेसन स्टार्ट हो गया. या चैप्टर नंबर 11 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है. The name of the chapter is area and its boundary. ओके, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया. आप सबने सुना है ये नाम कभी, एरिया का? यस ओके, सुना है, अच्छा है. तो जल्दी समझ में आ जाएगा. ओके, कोई बात नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरिया फर्स्ट. ठीक है? तो यू कैन सी हियर इन दिस फर्स्ट पेज इन योर टेक्स्ट बुक. जो आपके टेक्स्ट बुक में है वही है. ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 फिगर्स आर गिवन. वो फिगर क्या है, इसके बारे में क्या है, वो सब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो इसको मैं स्लैंटिंग पोजीशन में कर देता हूँ ताकि बड़ा दिखे. आप भी मोबाइल को जरा स्लैंटिंग पोजीशन में कर देना. चलो, ये क्या है उसके बारे में समझते हैं पहला. सो आई वांट वन ऑफ यू टू रीड हियर टुडे. कम ऑन, नकवी मोहम्मद जैगम, यू रीड बेटा चैप्टर नंबर 11. थोड़ा रीड करो जरा. सर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? दिख रही है सर. दिख रही है, सबको दिख रही है. दिख रही है सर. ओके, दिख चलो. रही है. ओके, तो आपका कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा. ठीक है, हो जाएगा. चलो, यहाँ ध्यान रखो सब. स्केल इज बिगर. नकवी मोहम्मद जैगम, यू रीड द heading and the paragraph बेटा. सर दिखाई से. यस सर. Rat and Gill brought am a double am fried आम पापड़, am papad drill dried mango slice from a shop. ओके. Their price looked like this. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 फ्रेंड है, पार्थ एंड गिनी. उन्होंने ड्राइड मैंगो स्लाइस, जो है सूखी हुई मैंगो स्लाइस, यानी उसको आम पापड़ भी बोला जाता है, वो कुछ ऐसी है. आप देख सकते हो फिगर, उन्होंने खरीदी है. ठीक है, पार्थ एंड गिनी दोनों फ्रेंड है, वो आम पापड़ खरीदते हैं. इट पीसेस लुक लाइक दिस. एक ऐसा है पीस ए और पीस बी, यहाँ पे जो आप देख सकते हो ऐसा है. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस. ओके, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले. तो ये 2 पापड़ आप देख रहे हो कि आम पापड़ है, मतलब ड्राइड मैंगो स्लाइस.
ठीक है, ये दोनों में परचेज किया है। नाउ यस कंटिन्यू बेटा, आगे पढ़ो जरा, क्या लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. But could not make out was price was bigger, यस piece was bigger. यस, दोनों जो है उन्होंने परचेज तो किया है, अब वो तय नहीं कर पाए हैं कि किसका बड़ा है। उस स्लाइस इज बिगर, ये कुछ तय नहीं कर पा रहे। वही ऊपर लिखा था ना, उस स्लाइस इज बिगर, वही हमें देखना है। तो ये दोनों तय नहीं कर पा रहे क्या है। तो अब क्या हो रहा है? यस कंटिन्यू बेटा। Suggest some why the find out was price piece is bigger discuss. हाँ, सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस बिगर। ठीक है, ओके कंटिन्यू। A friend of Pat and Gil sword वन वे। run away using small square. ओके, ये दोनों कतई नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे कि भाई किसका बड़ा होगा। ठीक है, तो उसका एक फ्रेंड है, वो दोनों को उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग ये जो ऐसा स्क्वायर होता है ना 1 सेंटीमीटर का, देखो उसके हाथ में यहाँ पे एक फ्रेंड है दोनों का। Yes, yes, उसने दिखाया yes, कि भाई आप ऐसा स्क्वायर लेके वो रखते जाओ अंदर, तो आपको मिल जाएगा कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। उसने ये सजेस्ट किया। समझ में आ रही बात? ओके, आप लोग yes, देख sir. सकते हो। हाँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है फर्स्ट वन, पहला पीस ए, उसकी कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ 6 से लेके centimeter. ये डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है, वो पापड़ का। 5 centimeter. तो उसने क्या सजेस्ट किया कि आप वो बॉक्स रखते जाओ तो आपको मिल जाएगा। इस बी में भी आप देखोगे तो उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, कितना है? 11 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 3 सेंटीमीटर ही है। तो इसमें कुछ तय नहीं कर पा रहे ना वो। तो Yes, इसने सजेस्ट किया कि भाई आप है ये बॉक्स रखते जाओ। ओके, आगे रीड करो जरा बेटा, क्या है नीचे? yes, sir. The length of piece is 6 centimeter. हम्म, So 6 square of side 1 centimeter can be angles अरेंज्ड। arranged along its length. The width of piece is 5 centimeter. So 5 square can be arranged along it width. तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो नए वर्ड्स आए, लेंथ एंड दूसरा है विड्थ। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर। देखा आपने ऊपर, या जो लेंथ है उसकी ए की बात करें तो उसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो उसने क्या किया कि 6 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे ऐसे 6 बॉक्स लगा पाओगे ऐसे। समझ में आ रही बात? ठीक है, Yes. और वो जो दूसरा है उसमें आप देख सकते हो कि 11 है तो उसकी लेंथ, यानी वो जो छोटा नीचे वाला था ना ये 5 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा, उसको उसका विड्थ बोला जाएगा या Yes. ब्रेथ बोला जाएगा। दो वर्ड्स है उसके लिए, विड्थ भी बोलते हैं एंड ब्रेथ भी बोलते हैं। ओके, और ये जो 6 सेंटीमीटर है उसको क्या बोलते हैं? उसका Length. लेंथ। ये आपको याद रखना है। तो लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो उसने बताया कि भाई 6 सेंटीमीटर है तो आप इस तरह यहाँ पे ऐसे 6 बॉक्स लगा दो से 1 सेंटीमीटर वाले, और उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसे आप 5 बॉक्स लगा दो इस तरह। 1 तो कॉमन रहेगा, ये 2 Yes. 3 4 5 लग गए इस तरह। कैसे? Yes. देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। देखे आपने यहाँ पे, Yes. देखो बॉक्स लगा है इस तरह। तो आप इसी Yes. तरह सब लगाते जाओगे तो इतना टाइम लगेगा ना, ये तो छोटा है। फिर आप लगाओगे ऐसे यहाँ पे 6 ऐसे 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 लगाते जाओगे। ठीक है ना, ये सब लगाते जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो उससे कोई छोटा तरीका है आपके माइंड में कि वो उसको कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे?
एनीबॉडी? मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो है वो 6 सेंटीमीटर का है इतना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ Yes. तक जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो ऊपर 6 बॉक्स लगे लगे देखो आप 1 सेंटीमीटर के, और इस तरह जो है 5 मतलब 5 बॉक्स लगे। तो इसको अगर काउंट करना है तो आप समझ लो कि सब हम बॉक्स डालेंगे, फिर सभी को हम काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा ना कि भाई ये कितने बॉक्स का पापड़ हुआ, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो कोई इजी वे है 62 5 sir. एनीबॉडी? 62 5. अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर आप इस तरह के ऐसे लगाते जाओगे बॉक्स, तो ये जो है पीस ए, उसमें कुल मिला के कितने बॉक्स लगेंगे, मुझे ये बता दो। चलो पहले देखो मैं ये आपको दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये लगा के, ठीक है। सर 30 वेरी गुड, 30 बॉक्स लगेगी इस तरह, देखा आपने? सर 30 आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 से लेके 30 यहाँ तक मिलेगा आपको। पर ये आपको काउंट करना पड़ेगा। ये यहाँ तो सिंपल रहेगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा एरिया होगा इसको बोलते हैं एरिया। पहली बात तो ये जो है ना पूरा का पूरा हमने जो कवर किया ना ये सब, इसको बोलते हैं इसका एरिया। ये बात समझ में? इसको यस बोला सर एरिया ने बोलते हैं। एरिया। तो ये जो हमने 30 किया इसमें, क्लियर? इसका ये फाइंड करने का कोई इजी रास्ता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। Yes sir. 30 आंसर 6 आया ना? into 5. 6 यस into बेटा? 5. 6 into 5. यस वेरी गुड। 6 को 5 टाइम्स करेंगे, ये वही चीज तो हो रही है Yes. यहाँ पे। इसलिए ये जो बर्ड्स है ना वो हमें बता रहा है कि इट्स सिली टू काउंट देम ऑल। ये मूर्खाई भरी Yes. बात है, फुलिशनेस बात है कि आप सब उसको काउंट करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। जस्ट Yes. मल्टीप्लाई, देखो लिखा है उसने, लिखा है ना? 6 into सिर्फ 5. मल्टीप्लाई करो, किसको किसके साथ? 62 5 5 6 into 5. ये लेंथ कितनी आई थी? 6 सेंटीमीटर थी। और ये जो 6 ब्रीथ यानी कि 5. फीट वो 5 थी ना, तो आप उसको सच मल्टीप्लाई करोगे 6 into 5, तो 6 फायदा क्या आएगा? 30. 30। तो इसका मतलब ये जो पीस ए यानी कि पहला टुकड़ा है आम का ए, उसका एरिया जो है ना वो 30 स्क्वायर मुझे सेंटीमीटर कब हुआ। बोला था 6 into सो द एरिया ऑफ पीस ए इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे उसका आंसर? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर उसका यूनिट है, जैसे हमने पढ़ा था ना, सेंटीमीटर, मीटर, रुपीस, पैसे, ग्राम, किलोग्राम, होता है ना सबका अलग अलग यूनिट। तो इसी तरह ये जो एरिया फाइंड करते हैं ना वो होता है स्क्वायर में आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर लगता है। इसके बाद सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर हो तो स्क्वायर मीटर। ये आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट हम लिखते हैं SQ। क्या लिखते हैं? SQ। ये आपको याद रखना है। तो मतलब कि पीस ए है उसका एरिया हुआ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात सबको? ओके। सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। इसी तरह हम पीस बी है उसका वो फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes sir. यस। Yes. उसकी आप लेंथ देखो उसका कितनी? 33 आएगा। यस 33 आएगा। लेंथ कितनी है? 11 11. सेंटीमीटर। और ब्रीथ देखोगे आप तो वो 3 कितनी है? centimeter. 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यहाँ पे 33 आएगा सर. हाँ, तो 11 को 11 आप into 3. 11 करोगे ना, Yes. 11 3. 33. 33, 11 3 जा 33. 33। इसका मतलब ये जो पीस बी है उसका एरिया कितना आया? अब आप ही मुझे 33. बताओ कि पीस ए इज बिगर और पीस बी इज बिगर। पीस Peace बी be. Peace be. Peace be. पीस बी 33 आया और उसका 30 आया था। इट मींस एरिया ऑफ पीस बी इज 33, मींस इट इज अ बिगर देन द पीस ए। Yes sir. आया समझ में? इसको Yes. बोलते हैं इसका एरिया। Yes तो एरिया का मतलब समझ में आ गया सबको? sir. हाँ। और दूसरा कैसे फाइंड करना है, ये दो चीज हमने सीखा कि एरिया यानी क्या और वो फाइंड कैसे किया जाता है। ये हमने जो सीखा है
वो किसका एरिया था पता है आपको? ये जो फिगर फॉर्म है ना दोनों में, ये वाला फिगर, वो आपको फिगर कैसा दिख रहा है? वो कौन से शेप में है पता है किसी को? स्क्वायर। स्क्वायर में है? ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, करेक्ट। सो रेक्टेंगल रेक्टेंगल। सेम होती है ना? हाँ, पर में सभी साइड सेम होती है, लेंथ में सभी साइड सेम नहीं होती है ना, सामने सामने वाली सेम होती है ना। यस। ओके, तो ये जो हमने पढ़ा वो क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके बारे में थोड़ा चलो, ये है हमारा टाइटल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डिफरेंट फिगर का डिफरेंट एरिया मिलता है ना। तो ये जो हम सीख एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। यस, तो उसके बारे में थोड़े और हम इंफॉर्मेशन देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। लेट अस सी हियर। ओके, चलो हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में ज्यादा। आई वांट वन ऑफ यू टू रीड हियर वंस अगेन पठान अल्फाज। सर मैं बोलूं? The weather. Yes, sir. यस, कम ऑन स्टार्ट। Yes. weather. कहाँ से? यहाँ से ऊपर एरिया ऑफ रेक्टेंगल से स्टार्ट करो। The mason have finished building a house. The way in front of each basin has been tiled. Find the area of each tile well by. ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा? मेसन हैव फिनिश्ड द टिलिंग इन ए हाउस। हम अपने घर में वॉश बेसिन तो कराते हैं ना, सबके घर में होगा वॉश बेसिन, ऐसा है ना? यस सर। तो मेसन हैव फिनिश्ड द टिलिंग इन हाउस। मेसन यानी कड़ियों, बराबर? तो ही हैज फिनिश्ड द टिलिंग हाउस, टिलिंग इन ए हाउस। क्या बना रहा है? ऐसा वॉश बेसिन। आप देखो यहाँ पे सब फिगर दिख रहा है, ए बी सी। The wall in front of each wash basin has been tilled. A, B, C, तीन अलग अलग आप देखोगे कलर के वॉश बेसिन दिख रहे हैं आपको, और सबका एरिया भी अलग अलग दिख रहा है ना आपको। कोई छोटा है, बड़ा है, देख सकते हो आप। इसका उधर से ऑलरेडी करा हुआ है ए। पहला ऑलरेडी करा हुआ है। देखो यहाँ पे सॉल्व किया है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे रहा, एरिया ऑफ बॉल ए फाइंड करना है। तो आप देखो उसकी लेंथ जो है वो 3 है, ब्रीथ 4 है। तो 3 into 4 करेंगे ना, वही सीखा ना अभी हमने। कितना? 12। तो ये रहा आंसर यहाँ पे, बॉल एक 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, मतलब के एरिया ऑफ ए is 12 square units। आया समझ में बेटा? यस सर। तो इसी तरह हमें दूसरा फाइंड करना है। लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड वन। Yes. चलो सब लोग देखो, दूसरा जो है वॉल, उसका हमें फाइंड करना है। तो पहले बताओ उसका लेंथ कितना है? हाउ मच लेंथ? लेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो लेंथ बोला जाएगा, 5। और ब्रीथ का कितना है? इतना, वो देखना है। 4. 3। ओके, 5 3 15 आया ना? वही चीज यहाँ 5 लिखेंगे, ब्रीथ में 3 लिखेंगे। तो 15 स्क्वायर। आपकी आवाज चोट रही है। चोट रही है, चोट रही है, अटक अटक के आ रही है। अटक अटक आ रही है। सबको ऐसा हो रहा है बेटा कि सिर्फ इसको ऐसा हो रहा है? ओके, समझ में आ गया बेटा? इसी तरह आप लास्ट वन वॉल सी का देखोगे, उसको यहाँ पे कितना है? 1 3 4 5 सेंटीमीटर। 5 ना? यस इसको ऐसा 5 to 10। 5 to 10। 5 to 10।
Yes. 5 to the 10. 5 to the 10. स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हम Yeah. लिखेंगे टू टू ये बॉक्स में लेंथ 5 ब्रीथ 2 तो 5 to the 10 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ इसका एरिया। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके तो अब मुझे बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है रेक्टेंगल क्योंकि सभी जो सामने सामने वाली साइड सेम होती थी, सभी साइड सेम नहीं थी ना इसमें, इसलिए क्या हुआ रेक्टेंगल का एरिया हुआ। तो इससे हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला सेट हुआ? यहाँ पे क्या करना है जब भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो Rectangle find Oh, into क्या करना है? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? multiply. rectangle to length or breadth. यूनिट स्क्वायर से सर। लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है। देखो इसीलिए यहाँ फॉर्मूला बना, देखो बोल्ड लेटर से लिखा है एरिया ऑफ द Area of the रेक्टेंगल ब्रेड्थ, यानी शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू L इंटू बी। ए यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, L यानी Yes. लेंथ, B यानी ब्रेड्थ। तो सब ये perimeter फॉर्मूला भी आता है ना? एरिया फाइंड करना है तो आप उसकी लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आ गया? Yes. Sir. ओके गुड, वेरी गुड। सो दिस इज अबाउट द Yes, एरिया sir. ऑफ क्योंकि ये रेक्टेंगल था। नाउ अबाउट द स्क्वायर। अब कोई फिगर स्क्वायर भी होता है तो जब स्क्वायर में फिगर होगा तो उसका फॉर्मूला L इंटू बी नहीं होगा क्योंकि उसमें ब्रेड होता ही नहीं है। होता है ब्रेड? उसमें सिर्फ लेंथ यानी कि सभी साइड सेम होती है तो उसको हम सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं, उसकी ब्रेड्थ नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। Sir, मैंने Okay. कर लिया. ओके नेक्स्ट बॉय रिजवी इमरान अब्बास, यू रीड बेटा। Yes, sir. The square is a स्पेशल रेक्टेंगल special rectangle with equal length and breadth. ओके क्या लिखा है यहाँ पे? Sir, मैं read करूँ? इज अ स्पेशल रेक्टेंगल विथ इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ। उसको भी वो एक ऐसा स्पेशल रेक्टेंगल है जिसकी सभी साइड्स कैसी है? इक्वल लेंथ ब्रेड्थ दोनों इक्वल रहेगा तो इसको हम अलग से लेंथ ब्रेड्थ नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ लेंथ ही कंसीडर किया जाएगा। ओके तो सभी साइड सेम होती है उसमें। ओके अब नीचे देखो सब। यस नीचे क्या है पढ़ो बेटा। Do you see? यस बेटा इमरान कंटिन्यू। Yes, sir. Fill in the counts for this square as you did for the rectangle. ओके जैसे हमने अभी बताया, जैसे हमने रेक्टेंगल्स का भी फिल किया ना, इसी तरह इसका भी फिल करो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो 3 फिगर दिखाए हैं आपको यहाँ पे, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी दिख रहे ना सबको? ओके तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे देखो लेंथ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है, यहाँ पे अलग अलग लिखा है लेकिन एक्चुअली मैंने जैसे बताया जो लेंथ थे वही ब्रेड्थ थे, जो ब्रेड्थ थे वही लेंथ थे, मतलब उसको लेंथ ही कंसीडर किया जाएगा। ओके Yes. भले वो अलग अलग यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए लिखा है अभी, लेकिन फिर वो आपको समझना है। ये अभी आपका चल रहा है ना फर्स्ट टाइम, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को अलग अलग रखा है, लेकिन जब आगे जाओगे तो उसको सिर्फ लेंथ ही लेना है आपको, कहीं पे भी वो अलग से ब्रेड्थ नहीं होगा। ओके तो आप फर्स्ट वन आप देखो, फर्स्ट ए का यहाँ पे करा हुआ है तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी लेंथ ये कितना है 3 बॉक्स, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती है? 3. सेम, सभी साइड्स Yes. सेम होती है, मतलब ये भी 3 है, यहाँ पे भी 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3, इसलिए हम बोलते हैं सभी साइड सेम से, तो सभी साइड में 3 आएंगे, तो लेंथ भी 3 हुई। ओके तो इसका ब्रेड्थ भी 3 हुआ, तो 3 3 जार क्या होगा? 3 3 जार 6. 9,
3 3 जार 9 बेटा, 3 3 यानी 3 को प्लस नहीं करना है, 3 3 नहीं करना है प्लस, 3 3 टाइम्स करना है, 3 3 जार 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट, यानी जो पहला ए है ना उसमें आप काउंट करोगे ना तो 9 आपको बॉक्स मिलेगा, देखो। हाँ 1 2 3 4 5 6 4 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसी तरह बी और सी का कर सकते हैं हम। चलो सब लोग काउंट करो, मैं किसी को भी पूछ रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं अभी, काउंट करके रखो, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ। यस, नूरानी, अली नकी, come on, you give the answer of B. What is the length here? Yes बेटा, नूरानी, अली नकी। माइक चालू छो? माइक भी शुरू है, रिकॉर्डिंग भी शुरू है बेटा, सो बी सीरियस इन द क्लास। पठान, रेहान, जिसको बेटा बोलू वही बोले, बाकी सब अपना माइक्रोफोन बंद रखा करें ताकि आपके घर के आवाज, घर के टीवी की आवाज ये मुझे यहाँ पे ना सुनाई दे बेटा। ओके, यस, पठान, रेहान क्या बता सकते हो बेटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बी? मोगर, अरहान, सर मैं कहूँ? सर मैं कहूँ? 60। सिर्फ मुझे लेंथ बताओ बेटा, लेंथ, लेंथ कितनी है? सर मैं बताऊँ? यस, कम ऑन। 4। सर 4 4। बेटा, आपको काउंट करना है सिर्फ, ये है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? 4। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4, तो 4 लिखेंगे दोनों पे, यहाँ पे 4 यूनिट्स। ओके, 4 4 जार 16, 16 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट वन सी। चलो सी सब काउंट करो, मैं पूछ रहा हूँ किसी को भी अभी। रौजानी, अली असगर। 7. कितना है बेटा रौजानी, अली असगर? यस सर। कितनी लेंथ? 6. 6, यस, यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे तो कितना मिलेगा? 6। 6। ब्रेड भी कितनी होगी? 6। ओके, 6 6 जा 36। 36 यूनिट। आया समझ में? यस सर। यस ओके, सर। तो आपने ये भी सीख लिया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप मुझे कोई बता सकता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? सर मतलब उसमें सिर्फ लेंथ आती है। क्या पता चल करना है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेगा? जैसे हमने रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी तरह स्क्वायर का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ? एनीबॉडी? सर। अभी आपने क्या किया, ये दिमाग में लाओ तो समझ में आ जाएगा। आपने अभी एरिया फाइंड किया ना, ये भी सीखा, तो कैसे फाइंड किया, क्या करा था आपने उसमें? किसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया था? 3 3 जा। हाँ तो क्या है 3 3 जा, वो क्या था? 6 6 3 3 जार 4 6 जार और 6 9. 6 और 9. नहीं बताओ बेटा, वो 3 3 जो आपने किया वो क्या है? उसकी लेंथ है ना, लेंथ। Yes. तो आपने क्या Yes, किया, sir, मतलब लेंथ इंटू 9 लेंथ 9 sir 9. मल्टीप्लाई किया। क्या फॉर्मूला आया यहाँ पे उसका? ये आया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। यहाँ पे हम L इंटू बी नहीं लिखेंगे,
ये तो साइड इंटू साइड लिखा जाएगा, इसका क्या लिखा सर तो जाएगा? 9 आएगा 9। हाँ, साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला उसका बनेगा। 3 9। आया समझ में बेटा? फॉर्मूला दोनों का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। Everyone? Yes, 3 sir. 3 9। मुझे समझ में आ गया। सर ये पाई है कि एस है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ एस साइड है। इंटू साइड। साइड मतलब उसका लिखा है शॉर्ट फॉर्म, आप देख सकते हो यहाँ, एस 3 का इंटू टेबल ही एस। बन गया है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एरिया। एरिया क्या है वो हमने पढ़ लिया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर। वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। ठीक है, ये Yes, तीन चीज sir. हमने पढ़ी। यस, तो व्हाट इज द sir. एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्या, क्या फॉर्मूला है उसका, बताओ जल्दी मुझे। लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेड अलग अलग होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। दैट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आएगा? यस, क्या है, क्या बताओ मुझे। साइड इंटू साइड। अंडरस्टूड एवरीवन? चली गई। हाँ, मैंने स्क्रीन बंद कर दी बेटा। यस ओके, इन द नेक्स्ट सर लेक्चर। स्क्रीन चली गई। हाँ बेटा, स्क्रीन मैंने बंद कर दी है। हाँ बेटा, बंद कर दी, तो चली जाएगी बेटा, पूरा हो गया। हाँ, तो यहाँ तक आज रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मोर। ठीक है, विद द एग्जांपल एक्सप्लेन। So today we are ending our session here. Thank you and Khuda Hafiz. You can leave now. सर खुदा हाफिज टीचर। बाय 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 टाटा सी यू। खुदा हाफिज सर। Khuda Hafiz. खुदा हाफिज सर। 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 खुदा हाफिज। Khuda Hafiz.